रामलला के दरबार में चढ़ाए गए श्रद्धालुओं के विश्वास पर उठे सवाल अब और गहरे होते जा रहे हैं। राम मंदिर की कथित चढ़ावा घोटाले की जांच में एसआईटी की पड़ताल लगातार नए पहलुओं तक पहुंच रही है। शुरुआती जांच में सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया में गंभीर खामियों की बात सामने आई है, जबकि इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में अब हर नजर एसआईटी की अगली कार्रवाई और अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चढ़ावे में लगे लूट के आरोपों के बाद एसआईटी अपनी जांच में लगी और उसकी सलाह पर 8 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ट्रस्ट के कामकाज में गड़बड़ियों की बात भी रिपोर्ट में जाहिर हुई है, जिसके बाद विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को चारा बनाया गया है। देखिए, बड़ी बड़ी मछलियों को, बड़े बड़े मगरमच्छों को फंसने से बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों का चारा दे दिया है पुलिस को, एसआईटी को, एफआईआर करा दी गई है। लेकिन इन कयासों के बीच शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सूत्र बताते हैं कि इसकी स्क्रिप्ट 8 दिन पहले ही हरिद्वार में लिखी जा चुकी थी, जिसमें अयोध्या से चंपत राय और गोपाल राव शामिल हुए थे। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसु अब जसु विधि हाथ। अर्थात गुरु वशिष्ठ ने दुखी होकर भरत से कहा था, हे भरत सुनो, मुनि बहुत बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश सब विधाता के हाथ में है। ऐसा ही कुछ चंपत राय के साथ भी हुआ है। आरोपों के बाद संघ के बड़े पदाधिकारियों ने उनसे दूरी बना ली है और चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंप दिया है, इस आधार पर कि मामले की जांच किसी तरह प्रभावित न हो। महंत सीताराम दास ने भी कहा है कि मुख्य भूमिका वालों को भी इस्तीफा देना चाहिए, ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। श्रद्धा, आस्था और सनातन पे जिस तरह से आक्षेप हुआ, उसको देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं। उनको ये दलिया देरी जो है पहले दिखाना चाहिए था। अगर इस प्रकार से पहले अगर दिखा दिए होते तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमारे सनातनी आहत हुए हैं, मर्माहत हुए, वो नहीं होते। लेकिन देर ही आए, दुरुस्त आए, इस्तीफा दे दिए। मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूं। अभी उनका इससे भी कल्याण हुआ नहीं है, वो भी जांच की प्रक्रिया में हैं। अभी तो प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य, जो भी साक्ष्य, जो भी सीसीटीवी कैमरे के साक्ष्यों से जो खंगाला गया, उन आरोपियों के खिलाफ जो है उनको खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा गया है। लेकिन अभी जो मेन मुख्य भूमिका में जिनका नाम आ रहा है, जैसे चंपत जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, गोविंद देव गिरी जी भी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, वो भी, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन विपक्ष के आरोपों के घेरे में आए चंपत राय के बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिर कौन है चंपत राय, जिन पर चोरी के इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। चंपत राय बिजनौर के नगीना कस्बे के निवासी हैं। उनके पिता आरएसएस के सदस्य थे और इसी कारण चंपत राय का भी झुकाव आरएसएस की तरफ हुआ और वो भी आरएसएस के सदस्य बन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1975 में इमरजेंसी के दौरान चंपत राय 18 महीने तक जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद वो इस्तीफा देकर संघ के प्रचारक बन गए। साल 1991 में उन्हें क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेजा गया था। 1996 में चंपत राय को विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मंत्री बनाया गया। चंपत राय साल 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। भगवान राम की सेवा में लगे चंपत राय ने जीवन में शादी नहीं की। जिस शख्स पर करोड़ों की चोरी में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर उस शख्स का घर कैसा हो सकता है, उसका रहन सहन कैसा हो सकता है, ये जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची बिजनौर के नगीना में। उनके पैतृक आवास पर करीब 150 साल पुराना खंडहर हो रहा घर साफ बता रहा था कि चंपत राय पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस घर में उनके छोटे भाई सुनील बंसल रहते हैं। चंपत राय तो यहाँ आखिरी बार 2019 में एक विवाह समारोह में आए थे, तब से वो नहीं आए। सुनील बंसल कह रहे हैं कि ये आरोप राजनीतिक षड्यंत्र हैं। उनका चरित्र गंगा जल की तरह शुद्ध है और उनका कोई भी भतीजा चंदन राय नहीं है। मैं मौजूद हूँ इस समय नगीना के सरायमीर मोहल्ले में।
और इस मोहल्ले में जो पीछे आपको घर दिखाई दे रहा है वो जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनका घर है। और किस तरह की हालत इस मकान की है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गेट लगाया गया है। इस गेट के बराबर से ही बताया जाता है कि ये एक पुरानी बैठक थी जिसमें चंपत राय जी बैठा करते थे और यहीं पर सब लोग आपस में बातचीत किया करते थे। चंपत राय जी 6 भाई और 3 बहनें थी, कुल मिलाकर 9 लोगों का परिवार था ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की हालत इस मकान की है। पुराना बेहद जर्जर हालत में है। इस मकान पर अब छत भी नहीं रही है और यहाँ की हालत बेहद जर्जर है। और अब अंदर का नज़ारा हम इस मकान का आपको दिखाते हैं, जहाँ चंपत राय जिस कमरे में बैठकर स्टडी किया करते थे और यहाँ पर पढ़ लिख कर वो RSM कॉलेज धामपुर में प्रोफेसर भी बने थे। ये मेन गेट जो है इसका मकान का है। आप इसको ध्यान से देखिए कि इसकी किस तरह की हालत है। लगभग 150 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है और काफ़ी जर्जर हालत इस मकान की है। यहाँ पर हालांकि पेंट कराया गया है लेकिन मकान जो है काफ़ी पुराना है। यहाँ पर इसके अंदर आते ही आपको देखेंगे कि इसकी सीमेंट जो है उतर चुका है और मकान जो है अब भी लेंटर का नहीं बना हुआ है। केवल जो लकड़ी कड़ियाँ पहले काफ़ी डालकर बनाई जाती थी उस तरह का मकान ये बना हुआ है। और हमारे साथ कुछ परिजन भी यहाँ रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि चंपत राय जी कब यहाँ आए थे और किस तरह का उनका व्यवहार था। पहले मैं आपको मकान अंदर से दिखा दूं, जिस कमरे में चंपत राय जी यहाँ पर रहा करते थे और यहीं पर पढ़ाई किया करते थे। ये मकान भी आप देख सकते हैं। भाई साहब का चंपत राय जी का यही कमरा था, इसमें ये बचपन में 12वीं तक यहीं पढ़े इस कमरे में। अच्छा, 12वीं पढ़ते थे? हाँ, 12वीं तक पढ़े, आगे फिर बाहर निकल। ये कमरा तो आज भी ऐसे ही आज भी ऐसी कड़ियों का है सर। ये पूरा मकान लगभग 150 साल पुराना है। उसी हालत में है जिस हालत में पहले था। आप चंपत राय जी के भाई हैं? हाँ जी। क्या नाम है? मैं चंपत राय जी का छोटा भाई सुनील कुमार बंसल। देखिए, जहाँ तक आरोप लगा है उनका 50 साल का जीवन पारदर्शिता से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, त्यागपूर्वक उनका बीता है और बीत रहा है और आगे भी बीतेगा। और ये जो आरोप लगे हैं, बताया ना कि ये सब उनकी विश्वसनीयता को उन्होंने नज़रअंदाज करके ये काम किया है अपोजिशन के लोगों ने। चंपत राय ने विवाह नहीं किया, मकान नहीं बनाया, जीवन पर्यंत संघ और राम मंदिर का काम किया। पड़ोसी मानते हैं कि उन पर ऐसे आरोप लगाना अफसोसजनक है। चंपत जी के बारे में जो चल रही है, मुझे तो राजनीतिक ज्यादा लगती है। कोई 50 लोग एक पद को पाना चाहते थे, एक पद मिला, 49 उनके विरोधी हो गए। उनका कोई भी किसी भी करप्शन में संभव नहीं है। गंगा जी के जल की तरीके से शुद्ध है, स्वच्छ है। कोई उम्मीद नहीं कर सकता जो 1 रुपया अपने आप भी नहीं खाने के, मतलब कोई खाने के रूप में भी वो 1.5 रोटी खाते हैं केवल। उन्हें भोजन बिल्कुल कम से कम, कपड़े बिल्कुल सस्ते सस्ते, कोई भी उनका परिवार के प्रति मोह नहीं है, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने प्रति कोई मोह नहीं है। केवल जनहित, रामहित और देशहित, इसके अलावा उनका कोई किसी से मोह नहीं है। और ये जो पैसे की करप्शन का मामला है, हो सकता है उनके साथ वालों ने छल कर दिया हो, लेकिन अगर उनकी दृष्टि में आ जाता तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको किसी को माफ करते। चंपत के पड़ोसी का मानना है कि ट्रस्ट में जिस शख्स को जो जिम्मेदारी दी गई थी उससे अलग उससे काम करवाए जाते थे। अब चूक तो दिखाई टीवी पे ही दे रही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने ज्ञान में चूक हुई है उनसे। अज्ञानता, मतलब कुछ भी अगर हुआ है तो वो उनके ध्यान में नहीं रही। अच्छा, कुछ ऐसा भी है सबने अपना काम नहीं निभाया ना, तो वो कैशियर थे इस पूरे ट्रस्ट के। भाई जब कैश की जिम्मेदारी कैशियर की होती है, कैशियर अपना काम करता, सब काम अपने आप करते, तो हो सकता है उन पर ना इतनी जिम्मेदारी पड़ती। एक एज भी है उनकी, 1500 लोगों का स्टाफ बता रहे हैं टीवी में है वहाँ पे। 1500 लोगों के लिए और पूरा व्यवस्था देखने के लिए एक आदमी सफिशिएंट भी नहीं है। और जहाँ तक चंपत राय जी की, चंपत राय जी तो केवल एक धोती कुर्ते और थैले के मालिक हैं, जैसे हमारे योगी जी और मोदी जी। उनके पास कुछ नहीं है, ऐसी चंपत राय है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में चंपत राय जैसा व्यक्ति कोई बिरला ही होगा, समझे जी। दरअसल चढ़ाव चोरी की जांच के लिए बनी SIT को शुरुआती जांच में दान चढ़ावे और प्रबंधन से जुड़े मामलों में अनियमितताओं के संकेत मिले थे। चंपत राय के पूर्व ड्राइवर रामशंकर यादव का नाम सामने आने पर चंपत राय की मुश्किलें बढ़ गई थी। मामले में रामशंकर के भतीजे मनीष का भी नाम है।
ट्रस्ट का मानना था कि पद पर बने रहने से जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं, इसलिए इस्तीफा जरूरी हो गया था। ट्रस्ट में किस व्यक्ति की क्या भूमिका रहती थी, ये जाना महंत सीताराम दास से। अयोध्या दान मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। देखा जाए तो इसमें 8 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें सियासत भी काफ़ी तेज हो गई है। इसी बीच ये खबर आ रही है कि गोपाल राव, जो कि चंपत राय के सहयोगी थे या हैं, उनको भी उनके काम से हटा दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ अयोध्या साकेत भवन के महंत सीताराम दास जी महाराज हैं। महाराज जी, जिस तरीके से अब इस पर सियासत तेज होती दिख रही है, हालांकि कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि एसआईटी जांच का इंतजार किया जाए, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इनके जो प्रमुख आरोपी हैं, चाहे हम टिन्नू यादव की बात कर लें या फिर करुणेश मिश्रा की बात कर लें, दूसरे लोगों की बात कर लें, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट के लोगों से भी मुलाकात करते थे। टिन्नू यादव सबसे चर्चित चेहरा थे जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। अगर इनका कामकाज, चूँकि कहा जाता है कि गिनती में ये रहते थे वहाँ पर, क्या वास्तविक कामकाज इनका क्या था जो आप जानते हैं? देखिए, जहाँ तक हम लोगों को वास्तविक कार्यक्रम जो है, इन लोगों का जो है जानकारी है कि पूरी व्यवस्था परिकल्प में रहता था व्यक्ति, और जहाँ तक कि अब काउंटिंग में रहता था या नहीं रहता था, हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन व्यवस्था में लगा हुआ था, इतना मुझे जानकारी है। गोपाल राव को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। गोपाल राव की क्या भूमिका रहती थी? गोपाल राव मंदिर संबंधित जो है विशेष जो है सारी व्यवस्था को जो है वह हैंडल करते थे। सारी व्यवस्था में उनकी हस्तक्षेप हुआ करता, चाहे वह निर्माण संबंधित हो, चाहे उत्सव समय संबंधित हो, चाहे अन्य जिस प्रकार के भी क्रियाकलाप कार्य चल रहे थे, सारे कार्यक्रम जो है कर्म को वो है धरातल पर जो है वह जमीनी स्तर पर काम देखने को करते थे। ट्रस्ट में तो कोई पदाधिकारी थे नहीं, वो कोई पोस्ट उनकी थी नहीं। ट्रस्ट में कोई पदाधिकारी नहीं थे। जब 2021 में एक ज़मीन का मामला आया था, उसमें खरीद फरोख्त में कहीं जो है आरोप लगा था, उस आरोप के बाद जो है गोपाल राव का एंट्री हुआ था। गोपाल राव उसके बाद आए थे, उनको भी लगभग 4 साल से अधिक हो गया था मंदिर परिसर में रहते हुए, व्यवस्था देखते हुए। कर्नाटक निवासी गोपाल राव मंदिर में निर्माण सहायक हैं। सूत्रों के मुताबिक भले ही गोपाल का ट्रस्ट में कोई पद नहीं है, लेकिन वह दान राशि की गणना की प्रक्रिया से लेकर मंदिर प्रबंधन तक के मामलों में सीधे तौर पर शामिल रहते हैं। इसकी पुष्टि वीवीआईपी दर्शन करवाने की प्रक्रिया से भी की जा सकती है, जिसमें वो अपने नाम से वीवीआईपी पास जारी करते रहे हैं, जबकि ये अधिकार उनका नहीं है। वहीं मंदिर निर्माण के वक्त गोपाल राव की बड़ी जिम्मेदारी रही है। निर्माण सामग्री, खासकर पत्थरों की खरीदारी कहां से होनी है, कौन सा पत्थर आना है, आदि मामलों में उनकी अहम भूमिका बताई जाती है। जब गोपाल राव से उनके इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, इस्तीफे को लेकर क्या जो बात हो रही थी, क्या सर कुछ बता दीजिए, इसे ही बता दीजिए, हम बाइट नहीं ले रहे हैं। अरे अभी तक इस्तीफा नहीं हुई है, बाकी तो भगवान जाने। ये कहाँ गया भाई पेपर? सर फिर से बोल रही है। बोलना क्या है भाई, कितने बार नहीं, इस्तीफा के बारे में जो बार बार वो बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। क्या करें, इतने पीछे पड़े हैं। न्यूज स्टेट की टीम राम मंदिर दान घोटाले के एक आरोपी अनुकल्प मिश्रा के कौशलपुरी कॉलोनी आवास पर भी पहुंची, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बावजूद घर से कोई नहीं निकला। पुलिस ने संकल्प मिश्रा से 18 लाख रुपए बरामद किए हैं। अनुकल्प मिश्रा लवकुश मिश्रा का बहनोई है। अनुकल्प ने ही लवकुश मिश्रा को राम मंदिर में नौकरी लगवाई थी। लवकुश मिश्रा से पुलिस ने 14 लाख रुपए बरामद किए थे। दोनों ही अभी जेल में हैं। मिश्रा जी, कोई है? मिश्रा जी, हम इस समय कौशलपुरी कॉलोनी में हैं और ये घर है अनुकल्प मिश्रा का, जो राम मंदिर में दान घोटाले के आरोपी हैं। इस समय यहाँ पर हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल रहा है। अनुकल्प मिश्रा पर आरोप है कि दान पास से उन्होंने काउंटिंग के दौरान पैसे चुराए। उनके पास से लगभग पुलिस ने 18 लाख रुपए बरामद किए हैं।
अनकल्प मिश्रा जो है वो लवकुश मिश्रा का बहनोई है और लवकुश मिश्रा को अनकल्प मिश्रा ने ही नौकरी दिलवाई थी। लवकुश मिश्रा से लगभग 14 लाख और अनकल्प मिश्रा लगभग 18 लाख रुपये बरामद हुए हैं और पुलिस की विवेचना तेज हो गई है। सभी आरोपी जेल में हैं और सोमवार को सभी 8 आरोपियों की पेशी होगी और इसी दिन पुलिस जो है वो कस्टडी रिमांड लेने का प्रयास करेगी और सबसे पूछताछ करेगी कि आखिर इसके पीछे कौन है, इस सिंडिकेट का सरगना कौन है। आरोप लगा है, अब हम भी आप लोगों से सुन रहे हैं, बाकी ऐसा हम लोग को कोई जानकारी ना कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई पड़ती थी कभी। नॉर्मल जैसे सभी का मकान है। कितने साल जानते हैं? अभी तो 1 साल से हम जान रहे हैं इनको। आरोपों के बाद मीडिया के सामने आए लवकुश मिश्रा के दादा ने कहा कि बड़ों को बचाने के लिए छोटों को जेल भेजा गया है। उन्होंने चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि लवकुश के पास से पुलिस ने 14 लाख रुपए बरामद किए थे। अब क्या कही रहा जब भेजिन दिन का है, समझो हमें अभी तक नहीं पता चला ये बात। क्या मानते हैं कि लवकुश अकेले दोषी थे? ना अकेले कैसे दोषी थे, जब वहाँ और कर्मचारी थे और बड़े बड़े लोग हैं या पूरी कमेटी है तो अकेले ही चोर हो सकता है। किसकी गलती मानते हैं? इसमें गलती तो अब जो सामने आओ सबकी गलती है, जिनके नाम आते हों उनको सबकी गलती है। लेकिन छोटे कर्मचारियों को भेजा गया। हाँ, छोटे कर्मचारियों को भेजा गया, बड़े कर्मचारियों को कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। निकल के आ रहा चंपत राय अनिल मिश्रा इस्तीफा दे दिए, तो अब इस्तीफा दे दिए, कुछ कर दिए, वो अपना बचे कहीं उससे मतलब। न्यूज स्टेट की टीम राम मंदिर दान चोरी के एक और आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के आवास पर पहुंची, लेकिन उनके घर पर भी कोई नहीं मिला। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उनके पड़ोसी ने बताया कि वो सज्जन व्यक्ति हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। इस समय हम अयोध्या शहर के अंजनीपुरम कॉलोनी में हैं और अंजनीपुरम कॉलोनी में उनका घर है जो राम मंदिर दान गबन के आरोपी हैं सुभाष श्रीवास्तव। ये उन्हीं का मकान है, सुभाष श्रीवास्तव का। आप देख रहे हैं कि एक भगवा झंडा भी लगा हुआ है इनके घर पे और यह रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं, जिसके बाद स्टेट बैंक ने इनको गणना के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में इनको रखा गया था और इन पर आरोप लगा कि गणना के दौरान इन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी की और अब ये जेल में है। कुल मिला के इससे 8 आरोपी हैं। 8 आरोपियों में एक सुभाष श्रीवास्तव भी है। हालांकि सुभाष श्रीवास्तव से कोई भी रकम बरामद नहीं हुई है। आपके पड़ोसी हैं सुभाष श्रीवास्तव जिन पे आरोप है, यहाँ राम मंदिर में चोरी का आरोप लगे इसमें जेल में, कब से जानते हैं उनको? क्या आरोप सही है? कम से कम 30 साल से तो जानता है, हमारे पड़ोसी हैं, पारिवारिक संबंध है हमारा उनका। तो उनके आरोप लगा है चोरी का। देखिए, सब आरोप की सत्यता तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन जितना मेरी जानकारी में वो इस टाइप के व्यक्ति नहीं। ये सरासर बेबुनियाद है। हमें 25 साल से हम जानते हैं, हम बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। ये सबके सुख दुख में काम आने वाले बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आरोप इनके ऊपर कहीं से भी सत्य हो सकते। ये पूर्णतया निराधार है और बहुत ही दुखद है। लेकिन जांच में जब अनियमितता की बातें सामने आई तो सबसे ज्यादा आहत साधु संत हुए, जो एसआईटी की जांच से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत का आरोप है कि राम मंदिर शुरू से ही विपक्ष को खटकता रहा है। हम उम्मीद करते हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कि धैर्य बना के रखें, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को एक साथ जोड़कर हिंदू एक हुए तब राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आज विपक्ष को खटक रहा है, इसके नाते विपक्ष राजनीति कर रहा है। 8 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुझको लगता है कि जो लोग इसमें और भी इन्वॉल्व हैं उन सब की गिरफ्तारी होगी। इस मामले में योगी सरकार की कार्रवाई से खुश राम कचहरी मंदिर के महंत का कहना है कि योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो वो कहते हैं उसको पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। उन लोगों को जेल भेजा गया है प्रारंभिक तौर पर, और आगे जांच की प्रक्रिया जैसी होगी उसके अनुसार, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कार्रवाई सबके ऊपर होगी। जो दोषी पाए जाएंगे उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और हम सभी लोगों को धैर्यपूर्वक एसआईटी के परिणामों को देखना चाहिए कि अभी तो प्रारंभिक जांच हुई है, आगे और जांच हुई है। 15 दिन के बाद फिर और
जांच होनी है, रिपोर्ट सौंपी जानी है, तो जो तथ्य सामने आएंगे, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।